बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेनी परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग के चौथे भाग से पाठ। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात श्रुत शब्द योग का गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। सत्संग योग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों भागों को पढ़ लेने पर इस उक्ति में संशय रह जाए संभव नहीं है। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। सब संतों का अंतिम पद वही है जो पारा संख्या 11 में वर्णित है, और उस पद तक पहुंचने के लिए पारा संख्या 59 तथा 61 में वर्णित सब विधियां उनकी वाणियों में पाई जाती हैं। संतों के उपास्य देवों में जो पृथक्त्व है उसको पारा संख्या 86 में वर्णित विचारानुसार समझ लेने पर यह पृथक्त्व भी मिट जाता है। पारा संख्या 11 में वर्णित पद का ज्ञान, 11 में क्या है, परमात्मा का जो है उसके बारे में, पद के बारे में वर्णन है। पारा संख्या 11 में वर्णित पद का ज्ञान तथा उसकी प्राप्ति के लिए नादानुसंधान व श्रुत शब्द योग की पूर्ण विधि जिस मत में नहीं है वह संतमत कहकर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि संतमत के विशेष तथा निज चिन्ह यही दोनों हैं। मतलब दो, मतलब ज्योति साधन, प्रकाश का ध्यान और शब्द का ध्यान, ये जिसमें नहीं है वो संतमत नहीं है। नादानुसंधान को नाम भजन भी कहा जाता है। पारा संख्या 35 में पढ़िए। किसी संत की वाणी में जब नाम को अकथ व अगोचर व निर्गुण कहा जाता है तब उस नाम को ध्वन्यात्मक सार शब्द ही मानना पड़ता है। एक वर्णात्मक होता है जो अक्षरों के उससे मेल से बनता है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये ध्वन्यात्मक है, वर्णात्मक है। और ध्वन्यात्मक क्या होता है, जैसे अभी ट्रेन चल रही है, इससे जो आवाज हो रही है ना, इसको लिख के कोई वर्ण में, अक्षर में वर्णन कर सकते क्या ऐसी आवाज है? हवा के चलने से, समुद्र की लहरों से, बांसुरी के बजने से, कोई दो चीजों की ठोकर से, ऐसे जो शब्द हैं इनको ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं।
वैसे ही जो अकथ और अगोचर और निर्गुण हो तो बहुत ऊपर का शब्द हो गया कि गुण मंडल के गुणातीत शब्द, तब उस नाम को ध्वन्यात्मक सार शब्द ही मानना पड़ता है। यथा अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अत रस मीठा नाम प्यारा। गुरु नानक देव। बंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण, देखो अगुण बोल रहे हैं, अगुण अनुपम गुण निधान सो। असली जो राम रघुवर का राम नाम है, सर्वव्यापक रमने वाला नाम है, वो कैसा है तो कहते हैं अगुण है, निर्गुण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, नाम रूप दुई ईश उपाधि। ईश्वर की ये दो उपाधियां हैं, नाम और रूप। नाम मतलब शब्द, रूप मतलब प्रकाश। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। जो अच्छे से समझने वाले हैं वही इसको समझते हैं। अकथ है और अनादि है। वो स्वामी तुलसीदास जी। संतो सुमिरहु निर्गुण अजर नाम, जाके लगी अनहद तान हो, निर्वाण निर्गुण नाम से। ये भी निर्गुण कहते हैं। जगजीवन साहब। पारा संख्या 5। चेतन और जड़ के सब मंडल शांत और अनस्थिर हैं। शांत मतलब सजोड़ अंत, अंत के सहित हैं, उनकी सीमा है। और अनस्थिर मतलब स्थिर नहीं है, बदलते रहते हैं, उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं और परिवर्तित भी होते रहते हैं। 6। सारे शांतों के पार में अनंत भी अवश्य ही है। 7। अनंत एक से अधिक कदापि नहीं हो सकता और न इससे भिन्न किसी दूसरे तत्व की स्थिति हो सकती है। अनंत एक से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि दो मान लिया जाए तो दूसरा कब शुरू होगा, जब पहला खत्म होगा। जैसे ही पहला खत्म हो गया तो अनंत कहाँ रहा। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होगा। इसलिए अनंत सत्ता दो हो ही नहीं सकती, एक ही होगी। जैसे ही दो माने तो एक के बाद दूसरे की गिनती कब शुरू होगी, जब दोनों के बीच में एक खत्म हो रहा है, सीमा आ गई उसकी, और वहां से दूसरा शुरू हो रहा है, दूसरे की परिधि आरंभ हो रही है, तो उसका आदि भी मिल गया और अंत भी मिल गया, तो अनंत नहीं रहा। इसलिए अनंत जब भी होगा एक ही होगा। अनंत एक से अधिक कदापि नहीं हो सकता और न इससे भिन्न किसी दूसरे तत्व की स्थिति हो सकती है। 8। केवल अनंत तत्व ही सब प्रकार अनादि है। क्योंकि किसी का आदि भी मिल गया तो क्या हो गया, यहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ उसका बॉर्डर, उसकी सीमा दिख गई, तो अनंत कहाँ रहा। इसलिए जो अनंत होगा वो अनादि होगा। जो अनंत है उसको अनादि होना ही पड़ेगा, और परमात्मा ऐसा ही तत्व है। इसलिए उसको अजन्मा कहते हैं, अज कहते हैं, अनादि कहते हैं, अनंत कहते हैं। इस अनादि अनंत तत्व के अतिरिक्त किसी दूसरे अनादि तत्व का होना संभव नहीं है, क्योंकि दूसरा भी अनादि मान लिए तो फिर ये कब शुरू हुआ, है ना। इसलिए जब भी होगा एक ही होगा। 10। जो स्वरूप से अनंत है उसका अपरंपार शक्ति युक्त होना परम संभव है। क्योंकि अनंत है, जहाँ देखो वही है, जिधर भी है वही 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 है। तो बाकी जो भी है, जो भी जीव जंतु हैं, सृष्टि है, संसार है, सब तो उसके अंदर ही आ जाएगा ना। तो जिसके अंदर में, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर में पूरा देश आ गया तो सबके मालिक हो गए ना। और जिसके अंदर में पूरी सृष्टि, एक नहीं कई ब्रह्मांड हैं, तो वो क्या हो गया, सबका शासक हो गया। तो अपरंपार शक्ति युक्त हो गया, कोई पार नहीं है उसकी शक्ति का, सारी प्रकृति उसके अंदर है। जो स्वरूप से अनंत है उसका अपरंपार शक्ति युक्त होना परम संभव है। और अब आ गया ये पारा संख्या 11 जो बता रहे थे अभी तक, 11 में वर्णित। अपरा जड़। जड़ किसको कहते हैं, जिसमें अपना चैतन्य नहीं हो। जैसे हमारा शरीर है, ये जड़ है, अभी लगता है कि चेतन है, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, लेकिन ये कब तक, जब तक इसमें कोई चेतन सत्ता है। जैसे ही वो चेतना छोड़ के निकल जाती है तो शरीर तो अपनी जगह ही रहता है, आंख भी रहते हैं, कान भी रहते हैं, लेकिन उस आंख से न दिखाई देता है, न कान से सुनाई देता है। उसके चमड़े में भाला घुसेड़ दो उसको कोई कष्ट नहीं होगा, स्पर्श ज्ञान, सब ज्ञान चला जाता है। तो मतलब क्या हुआ
कि उसमें जो ज्ञान दिखाई देता था कि देखो ये देखता है, बोलता है, चलता है, ये किसी और चीज की वजह से था। वो जब छोड़ के निकल गई तो बाकी सब अंग प्रत्यंग वही हैं, लेकिन उनसे कोई काम नहीं होता है। तो ऐसी वस्तु को, ऐसी प्रकृति को जड़ कहते हैं, यानी उसकी स्वयं की सत्ता नहीं है। उसमें अगर कोई दूसरा आधार मिलता है चेतन सत्ता का, तो ऐसा प्रतीत होने लगता है, भासमान होने लगता है कि वो भी चेतन है, लेकिन वो उधार का चैतन्य है। जैसे ही वो आधार निकल जाता है चेतन का, तो निर्जीव हो जाता है। उसको कहते हैं अपरा, निम्न प्रकृति का या जड़। अपरा जड़ और परा चेतन। परा प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति चेतन, दोनों प्रकृतियों के पार में, चेतन के भी पार में, अगुण और सगुण पर। जो अपरा है वो सगुण होता है, गुण के साथ होता है, तीनों में से कोई गुण उसमें या तीनों गुण रहते हैं, और अगुण होता है चेतन। इन दोनों के परे अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त, देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय, मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है। तो बहुत विशाल ब्रह्मांड, लेकिन जैसे हम लोग एक कोई कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, या घर में मिक्सी चलाते हैं, वो यंत्र है ना, तो यंत्र को बनाने वाला है और उसको संचालित करने वाला है। तो ऐसे ही जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सूरज चलता है, सूरज के चारों तरफ उसके ग्रह चलते हैं, और ये पूरा का पूरा भी चलता है। ऐसे ही कितने तारे हैं, सब चल रहे हैं। ये किसी योजना के तहत एकदम सुनियोजित ढंग से चलते हैं, जैसे कि कोई यंत्र चलता हो। तो जहाँ भी यंत्र है उसका अभियंता होगा, बिना इंजीनियर के यंत्र होता है क्या? तो वही जो इन सब का अभियंता है वो परमात्मा तत्व है। और वो कैसा है? कहते हैं देश कालातीत, देश और काल के भी परे। एक समय ऐसा था जब स्थान भी नहीं था, स्थान बना तो काल, समय शुरू हुआ। बोलते ना एट t = 0, t = 0 तो हम ही लोग मान लेते हैं, यानी समय को 0 मान सकते हैं। तो समय और देश दोनों का आरंभ हुआ, स्थान और समय का आरंभ हुआ। जब ये दोनों भी नहीं थे, इसके भी पहले से जो सत्ता थी, देश कालातीत सत्ता, वो परमात्मा है। देश कालातीत, शब्दातीत, कोई भी कंप नहीं, शब्द नहीं, निष्कंप स्थिर सत्ता जो है। नाम रूपातीत, रूप मतलब जिसका कुछ आकार प्रकार होगा तभी उसको रूप कहेंगे ना। जैसे त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, बोलते हैं मृग नयनी, जिसकी आंखें मृग के हिरण के समान हो, चंद्र विधु वदन, जिसका चेहरा चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं कोई आकार होता है, और वो दिखाई कैसे देता है रूप? जब प्रकाश होगा। अभी सब हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, अंधकार हो जाए तो, पूर्ण अंधकार तो दिखाई देगा क्या? तो रूप का अस्तित्व प्रकाश में ही रहता है, इसलिए रूप कहें तो प्रकाश अपने आप आता है। और नाम कब होगा? शब्द बोलेंगे ना, इरा बोला है, सुमन बोला, देखो शब्द बोलोगे तो नाम आएगा ना। तो नाम के भी मूल में क्या है? शब्द है। और शब्द के भी मूल में क्या है? कंप। अगर वाइब्रेशन नहीं हो तो शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे ट्रेन की चलने की भी आवाज आ रही है, तो पटरियां और पहिए दोनों में ठोकर हो रही है, तो शब्द हो रहा है। कंप, जब तक कंप नहीं होगा, और जहाँ भी कंप होगा वहाँ शब्द होगा। तो कंप और शब्द गुरु महाराज कहते थे दोनों एक दूसरे के सहचर हैं साथ में। और वह जहाँ शब्द भी खत्म हो जाए, निष्कंप अवस्था आ जाए, वो परमात्मा की अवस्था है। अद्वितीय, यानी दूसरा नहीं, एक में वो वही है। मन बुद्धि और इंद्रियां, ये सब जड़ हैं, है ना। तो इसलिए जड़ के तो वो तो चेतन के भी परे है, तो जड़ के परे तो रहेगा ही। इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सब अपरा प्रकृति के अंदर में रहती है। ये सब गुण मंडल के अंदर में रहते हैं। जहाँ हम अपरा प्रकृति को पार कर गए कि मन और ये सब नीचे पीछे छूट जाते हैं, गिर जाते हैं। कारण मंडल तक ही मन है, उसके बाद नहीं रहता है। तो इन सबके परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है। व्यक्त है क्या? व्यक्त मतलब जो दिखाई दे, सुनाई दे। परमात्मा तो सब जगह है ना, बोलते हैं, लेकिन हमको दिखाई देते हैं क्या? सुनाई देते हैं क्या? किसी भी तरह से
हवा को भी नहीं देख सकते लेकिन उसका स्पर्श होता है। और आकाश जो अवकाश है, जिसके अंदर में हवा है, ट्रेन है, हम हैं, सब हैं, वो आकाश को न उसको देख सकते न सुन सकते। आकाश ही अव्यक्त है। और उस आकाश के अंदर में भी जो समाया हुआ परमात्मा है वो कैसा अव्यक्त होगा? कहते हैं और न व्यक्त है न व्यक्ति है, जो मायिक विस्तृतत्व विहीन है, जहाँ तक भी माया का विस्तार है उसके वो परे शुद्ध अवस्था में, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, उससे बाहर कोई जगह नहीं है। जो कुछ है सब उसके अंदर में है, और जहाँ सब खत्म हो जाता है उसके बाद वो खुद ही खुद बचा रहता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके उर में हृदय में रहते हैं, लेकिन प्रकृति के पार में उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। तो क्या होगा? विस्तृत, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। सब जो भी है सब इसके अंदर में है। जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, सनातन मतलब जो शाश्वत तत्व सदा से था और सदा के लिए रहेगा, कभी हुआ और कभी नहीं रहेगा ऐसा नहीं, कब से है पता नहीं, कब तक रहेगा, हमेशा रहेगा, ऐसा परम सनातन, परम पुरातन, उससे पुराना कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था, क्योंकि उसका पहले है ही नहीं। परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु, सर्वेश्वर, सबका ईश्वर, कुल मालिक, जो सिख भाई हमारे उनको कुल मालिक बोलते हैं, सब टोटल मालिक, सबका मालिक, कुल मालिक मानते हैं। इसके आगे बाद में पढ़ा जाएगा क्रमशः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।